कामना के लिए जो अपना मनोकामना है इनका पूर्ण हो, क्योंकि ये पहले बार एक बार गए थे अयोध्या, तो रास्ते में इनको थोड़ी कठिनाई हो गया था, तो मन में क्या आया कि नहीं हम माता रानी देवी के दर्शन करेंगे तब मेरा यात्रा सफल होगा। आप देख रहे हैं जो यहाँ से माता रानी देवी के मंदिर से यहाँ से साइकिल से केदारनाथ के लिए तैयार हो गए हैं। जो आज इनका भक्ति था, जो आपको सुनसरी से इनका लालसा था कि हाँ हम आपको माता रानी देवी का दर्शन करें और यहाँ से हम अपना साइकिल से यात्रा करें। यहाँ से केदारनाथ साइकिल से जाएंगे और आप इनसे अगर विशेष बात करना है तो हम इनसे बात कर लेंगे। अभी जो नमस्ते, मैं दीपक। आज माता रानी देवी के मंदिर में एक ऐसा आदमी से आपको भेंट कराएंगे जो आपको ये आदमी जो आप जो देख रहे हैं यहाँ से बहुत भक्ति भाव से आपको यहाँ से अपने यात्रा का धर्म यात्रा के लिए बहुत यहाँ पर व्याकुल है। और ये भाई साहब जो आए हैं सो बहुत ही दूर से आए हुए हैं, लमसम यहाँ से बोल सकते हैं तो यहाँ से 200 किलोमीटर करीब में पड़ता है, जो 200 किलोमीटर पूरब से आए हैं। लेकिन आज माता रानी देवी के आशीर्वाद से अपना यह धर्म यात्रा चालू करेंगे। और यहाँ जो देख रहे हैं जो आखिरकार यहाँ से कैसे आया इनका मन में कि यहीं से हम चालू करेंगे और यहाँ से यात्रा करेंगे तो कहाँ के लिए करेंगे। अभी इनसे बात हुआ था तो शायद ये बोले हैं कि हमको केदारनाथ के लिए, लेकिन इनसे विशेष बात करने के लिए हम आपसे इनसे बात करते हैं। आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, क्योंकि ये जो मिथिला एक्सप्लोरर है इस एक्सप्लोरर के मार्फत से आपको पूरे इंडिया से लेके नेपाल से लेके आपको सभी जो होता है, आपके मन में एक कैसे आ गया कि हम माता रानी देवी के दर्शन करेंगे तो हम केदारनाथ के जाएंगे, और ये वो भी का बाइक से साइकिल से आप कैसे? नमस्कार, हर महादेव। मेरा नाम ओम प्रकाश बिको हुआ और मेरा घर दुहबी सुनसरी नेपाल। और क्या है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता है कोई भगवान के यहाँ जा नहीं सकता है। तो मैं भाग्यमानी हूँ कि अभी इस युवा अवस्था में माता रानी ने मुझे बुलावा की, तो मैं अभी यहाँ आया। बहुत अपने आप को बहुत खुशी और गर्वान्वित महसूस हो रहा है। आप यहाँ से कैसे, आपको दुबी से ऐसा मन में कैसे आया कि हम केदारनाथ जाएंगे साइकिल से, तो फिर हम माता रानी देवी के ही दर्शन करके ही जाएंगे? इतना यहाँ तो बहुत हो, यहाँ से बीच में वहाँ तक बहुत ही था मंदिर, लेकिन आपको यहाँ से केदारनाथ यात्रा करने के लिए जो आपको यहाँ से शुरुआत की है, जो कैसे आपको मन में आ गया? ऐसा है, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में, तो हम लोग 2 भाई थे, हम लोग अयोध्या गए थे साइकिल से ही। 9 दिन का सफर था हम लोग का। तो जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में, तो हम लोग 2 भाई थे, अयोध्या गए थे साइकिल में। उस समय हम लोग का 9 दिन का सफ़र था। जब हम राम जी का दर्शन किए तो राम जी का समाचार लेके माता जानकी के यहाँ आएंगे, उनसे मुलाकात होगा, माता का दर्शन करेंगे बोल के हम लोग का मन में ऐसा विचार आया। लेकिन क्या हुआ कि हम 2 भाई थे, दूसरा भाई को कुछ प्रॉब्लम हो गया घर में, तो हम लोग को सीधा आना पड़ा। तो मन का वो इच्छा ऐसा ही रह गया। तो अभी इस बार मैं नेपाल से केदारनाथ का साइकिल यात्रा फिर कर रहा हूँ। लगभग हम लोग का महीना दिन का सफ़र रहेगा। तो मेरा मन में ये विचार पहले से था कि जब मैं फिर यात्रा करूँगा, पहला माता जानकी के यहाँ होते हुए जाऊँगा। और मैं राजदेवी का नाम भी बहुत सुना था, राम मंदिर भी यहाँ बोल के 3 मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ जाना चाहिए बोल के बहुत सुने थे। तो मेरा भाग्य भी है, माता ने अब उस बार तो मेरा शायद मुझे नहीं बुलाई थी माता राजदेवी माता ने, श्री राम जी ने। तो इस बार यहाँ आने के सौभाग्य मिला है, ये बड़े खुशी की बात है। आप यहाँ से आपका धर्म यात्रा जो आप धर्म यात्रा कर रहे हैं, साइकिल यात्रा कर रहे हैं, तो आपका यहाँ से स्टॉपेज कितना जगह का है, कितना मंदिर से विजिट करिएगा? मुख्यतः नेपाल से अभी मेरा पहला तो जानकी मंदिर था, राम जनकपुर आ ही गए, और दूसरा में लुम्बिनी है, और उसके बाद फिर मैं अयोध्या जाऊँगा, अयोध्या से हरिद्वार और केदारनाथ बद्रीनाथ। आपको सफ़र के लिए कितना दिन? ऐसा अनुमानित में 1 महीना सब बोल रहे हैं, क्योंकि साइकिल से तो अभी कोई उतना एक्सपीरियंस नहीं मिला है। तो अनुमान है कि 1 महीना लगेगा, या 10वीं से आगे मैं घर चलाऊँगा। ऐसा आपको अगर आप यहाँ से जा रहे हैं धर्म यात्रा के लिए, तो फिर यहाँ से अगर रास्ता में कहीं से आपको संपर्क करना होगा तो फिर कैसे संपर्क करेगा? हो सकता है कि कहीं आपको सेवा करना का कोई मन किया तो कैसे संपर्क करिएगा? मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फुरके मानसे बोल के। मैं थोड़ा यूट्यूब में वीडियो भी बनाता हूँ, और फुरके मानसे बोल के ही इंस्टाग्राम फेसबुक भी है। उसमें यदि कोई संपर्क कर चाहते तो संपर्क कर सकते हैं। तो आपको हमको लगता है कि उसका आप हमको लिंक दे दीजिएगा इस
डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, जो आपको उस लिंक के मार्फत से आपको उससे संपर्क करेगा। ठीक। अब रहा बात कि आप जो वहाँ से धर्म यात्रा करके आप आएंगे तो फिर माता राज देवी के पास आएंगे कि यहाँ से सीधे आपको सुनसरी के लिए चले जाइएगा? नहीं, अब तो मैं मेरा परिवार को लेके आऊँगा, क्योंकि ये तो अभी मेरा अकेला का सफ़र है ना, साइकिल यात्रा। तो जब मैं उधर से वापस आऊँगा सही सलामत में घर आ जाऊँगा, तो फिर मेरे परिवार को लेके, क्योंकि एक बार तो पहले मैं आ चुका हूँ परिवार को लेके, तो इस बार फिर मैं अपना जो बेटा परिवार को है लेके यहाँ आके फिर दर्शन कराऊंगा। वो मैं आपको एकदम पूरा भक्ति है कि यहाँ माता राज देवी के यहाँ हम आपको दर्शन कराऊंगे। यहाँ आने से देखिए, यहाँ एक शक्तिपीठ के रूप में हम लोग माता राज देवी हैं, यहाँ सभी का मनोकामना पूर्ण होता है। और आपको लगता है कि इस वीडियो के मार्फत से और आप जो आपको भक्ति भाव है, यहाँ से आपको मनोकामना पूर्ण होगा। और जो आप मन में रखे हुए हैं कि साइकिल यात्रा जो आपको पूर्ण ही होगा, हमको सभी दर्शकों इस वीडियो के मार्फत से आपके प्रेम स्नेह सब मांग रहे हैं। आप मेरे वीडियो को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो के मार्फत से आपको बहुत ही अपडेट जानकारी दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ये अयोध्या जाने के समय में, उस समय में साइकिल से ही बैक आ गए थे, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉब्लम हो गया। माता राज देवी इनका जो मनोकामना है वो पूर्ण हो, और इसी